हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हर परेशानी से महफूज रखे और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के कारोबार में खूब तरक्की दे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मेरी नन्ही सी प्यारी सी परी सो के उठ चुकी है। जब ये सो रही थी मुझे बहुत दुलार आ रहा था क्योंकि बहुत मासूम लग रही थी, लेकिन उठने के बाद ये ऐसी हो जाती जैसे मधुमक्खी काटने के बाद लोग नाच जाते हैं ना, ये मुझे वैसी नचाती रहती है पूरा दिन। तो ज़ैनब की आदत है कि वो सो के उठने के बाद सबसे पहले उसको चाय बिस्कुट चाहिए और कुछ भी नहीं। तो मैं उसकी फ़रियाद सुनने के बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो मैं चाय बना के ज़ैनब को नाश्ता सबसे पहले कराती हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी करती हूँ। सोकर उठने के बाद ये इतनी ज़्यादा भूखी होती है कि इसको एक बाइट ख़त्म ना हो पाए दूसरा बाइट इसको दे दो। अगर थोड़ी सी देर हुई तो ये इतना रोती है, इतना तेज़ चिल्लाती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसको बहुत तेज़ मारा हो। इतना ड्रामा करती है ना ये सुबह सुबह। तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले चाय बना के नाश्ता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं और हस्बैंड नाश्ता करते हैं। तो ज़ैनब को नाश्ता कराने के बाद अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए और चाय पीने के बाद फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता अपने लिए, क्योंकि ज़ैनब तो नाश्ता कर चुकी है, अब मुझे ही करना है अकेले नाश्ता। क्योंकि हस्बैंड तो पता ही है आपको कि वो घर पे नहीं है, वो 8-10 दिन से बाहर हैं, अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। तो आज शायद वो आ जाएंगे रात तक, 1-2 बजे रात तक आ जाएंगे। तो गैस चाय मैंने पी ली है और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। और नाश्ता बनाने के लिए मुझे जो बर्तन चाहिए वो मेरे पास नहीं है, मतलब नॉन स्टिक पैन चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, वो मुझे जाना पड़ेगा ऊपर लेने। तो मैं उसको ऊपर से लेके आऊँगी अम्मी के पास से। तो मैं जाती हूँ ऊपर। आज कौन सी खुशी में दरवाज़ा बंद था? लेट उठी हो? आज लेट के उठी हो? नॉन स्टिक पैन दे दो। अम्मी लोग भी इधर नाश्ता करने जा रही हैं। मैं चीला बनाने जा रही हूँ और अम्मी कह रही है मुझे भी खाना है चीला। सानिया तुम्हें भी खाना है? नहीं, अम्मी को खाना है चीला। नीचे आना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। फिर आधा नहीं, नीचे आधा दे देना, आधा। चलो ठीक, आ जाएगा। एक नहीं फिर 2 खिलाना है। हाँ ठीक है, हो जाएगी। ये देखिए नाश्ता करिए, चाय पराठे। आप भी सुकून से देखो, ये फोकट की है। फोकट की। तो गाइस मैं जा रही हूँ तवा लेके, ये चाहिए था मुझे अम्मी के पास से। तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ चीला। ये वो चीला है जिसके पीछे बिग बॉस में लड़ाइयाँ होती थी, बहुत चिल्लम चाटी होती थी। तो मैंने सोचा जिसके पीछे इतनी लड़ाइयाँ हो रही, मैं भी तो एक बार बना के ट्राई करूँ कि ये है क्या चीज़। तो जब मैंने इसको पहली बार बनाया उसके बाद मैंने भी खाया, अपने हस्बैंड को भी खिलाया, तो उनको बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी लगा उन्हें। तब से मैं इसको खाने लगी हूँ, बनाने लगी हूँ। बिग बॉस जो है वो मेरा फेवरेट शो है और मेरे फेवरेट शो की सबसे झगड़ालू रेसिपी है ये, इसलिए मैं इसको बना के ट्राई करी हूँ। आप लोग भी बताइएगा किस किस का फेवरेट शो है बिग बॉस, और जो कि अभी नया सीज़न चालू हुआ है और मैं डेली देख रही हूँ उसको। ये है चीला जो बन के तैयार हो गया है, और एक ये चीला, ये बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी। आप लोग भी ट्राई करिएगा घर में। मेरी बेटी बोलती है मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, पर आज तक मुझसे गोल रोटी भी नहीं बनी और ये गोल चीला भी नहीं बन रहा। मेरी सास भी बोलती है मुझसे कब तक तुम नक्शे बनाती रहोगी, कभी भारत के, कभी चाइना के, कभी नेपाल के, कभी तो गोल रोटी भी बना के हम लोगों को खिला दो। पर मैं क्या करूं, मुझसे बनती ही नहीं है गोल रोटी, मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं बनती। हमारे मेहमान आ चुके हैं, दस्तरखान लग चुका है। और ये जो मेरी सास है ना, ये बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तब अम्मी खाना बनाती थी, लेकिन जब हम अलग हो गए थे ना तो मैं इनके खाने के टेस्ट के लिए तरस गई थी। देखिए बहुत बढ़िया बना है। और क्या क्या कमी रह गई? पानी नहीं दिया था, फिर बाद में दे दिया। हमारा सबका नाश्ता हो गया है, अम्मी ने भी कर लिया, हमने भी कर लिया और ज़ैनब ने भी कर लिया। तो अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने और बर्तन धोने के बाद मैं खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद फिर हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है तो मौसम का एंजॉय करना है ज़रूरी, तो इसलिए हम जाएंगे ऊपर।
तो गाइस बर्तन धोने से पहले मैं अंडे बॉईल करने को रख देती हूँ। जब तक ये अंडे बॉईल होते रहेंगे तब तक मैं बर्तन धो लूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना चढ़ाऊँगी। तो चलो भैया बर्तन घिस लेते हैं। आज तो बर्तन भी कुछ ज़्यादा ही निकले हैं, क्योंकि आज मौसम इतना अच्छा है ना कि मन ही नहीं कर रहा मेरा कोई काम करने में। लेकिन अगर मैं खाना नहीं बनाई ना तो ये जो मेरी बेटी है ना वो मेरा खून पी जाएगी खाने के चक्कर में। इसलिए मुझे मजबूरी है कि मुझे खाना बना के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी नाश्ता किया तो मुझे तो भूख लगी नहीं है। लेकिन ज़ैनब मुझे नहीं छोड़ेगी बिल्कुल भी। एक तो लाइट भी चली गई है, और लाइट के जाने के बाद मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट तो पिसा ही था, लेकिन प्याज नहीं पीसी थी। बस प्याज पीसनी थी मुझे, तो सालन नहीं बन पाया है अभी, उसकी वजह से बस रोटी और चावल मैंने बना लिया है, सालन बनाना बाकी था। देखती हूँ लाइट आएगी तो बना दूँगी, नहीं तो फिर ऊपर से ही कुछ खिला दूँगी खाना ज़ैनब को अगर भूखी होगी तो। अभी मैं अंडा ऐसे ही छील के रख देती हूँ और फिर जाती हूँ मैं ऊपर। तो गाइस मैं ऊपर आ गई हूँ और देखिए कितना प्यारा प्यारा मौसम है और कितने अच्छे अच्छे फ्लावर खिले हुए हैं और कितना अच्छा मौसम है। बदली है, धूप बिल्कुल भी नहीं है और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। और मेरे यहाँ के जैसा मौसम आपके यहाँ भी है तो कमेंट करके बताइएगा। अपने दादा को खाना खाते देख ज़ैनब को भी भूख लग गई, बोली मम्मा मुझे भी खिला दो। तो मैं ऊपर ही अम्मी से लेके खाना ज़ैनब को खाना खिलाने लगी थी। तो गाइस मौसम एंजॉय करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे और अब हम जा रहे हैं मामी के घर। सानिया भी मेरे साथ जा रही है। सानिया कहीं बाहर जल्दी जाती नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं इसको भी ले लेती हूँ, थोड़ा इसका भी दिल बहल जाएगा और ज़ैनब का भी दिल बहल जाएगा, क्योंकि ये लोग घर से बाहर जल्दी निकलती नहीं है, जाती नहीं है कहीं घूमने। तो मैंने सोचा दिल बहल जाएगा, चलो साथ में चलते हैं। तो मैं भी थोड़ी देर रुक लूँगी, क्योंकि आपको पता ही है कि मामू मामी यहाँ पे नहीं है, दिल्ली में है। ट्रीटमेंट चल रहा है मामू का दिल्ली में। और ये देखिए यहाँ पे दारूबाज कैसे पड़े हुए हैं। ये ऐसे ही हमारे यहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे आपको दारूबाज, सब ऐसे ही पी पा के रोड पे पड़े रहते हैं। हमारी तरफ का जो एरिया है ना वो बहुत बेकार एरिया है। जितने भी नशेबाज है ना सब हमारे एरिया की तरफ ही रहते हैं। तो अच्छे लोगों के रहने के लिए वो एरिया नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अब घर है तो रहना ही पड़ेगा। मामी के घर जाने के लिए हम लोगों को 2 रिक्शे चेंज करने पड़ते हैं। है बिल्कुल पास में ही घर है, बट रूट अलग होने की वजह से रिक्शे जाते नहीं हैं, तो 2 रिक्शे चेंज करने पड़ते हैं वहाँ तक जाने के लिए। तो गाइस हम मामी के घर आ चुके हैं और ये देखिए अंदर दाखिल हो चुके हैं घर के। और ज़ैनब समझ गई है तो ज़ैनब का मुंह बन रहा है अंदर जाने में ड्रामे कर। तो थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग आ गए थे गार्डन में। गार्डन में मुझे कड़ी पत्ता लीफ चाहिए था और सानिया को चाहिए थी रोज़मेरी लीफ, उसे अपने बालों में लगाना था। तो हम लोग आ गए थे गार्डन में लीफ तोड़ने के लिए। पिछली बार मैं जब आई थी तो अम्मी के लिए कड़ी पत्ता लेके गई थी, और अब मैं अपने लिए कड़ी पत्ता लेके जा रही हूँ। सही पूछो तो दिल कर रहा है पूरा पेड़ ही उठा के ले जाऊँ कड़ी पत्ता का, इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ है। और मैंने छोटे छोटे 2 पेड़ भी उखाड़े थे, क्योंकि मम्मी बोली थी कि लेके आना तो हम लोग गमले में लगाएंगे। और ये वाला जो प्लांट है ये रोज़मेरी का है। ये इसकी पत्तियाँ बॉयल करके इसका जो पानी होता है वो बालों में यूज़ करते हैं। तो पत्तियाँ तोड़ने के बाद फिर हम लोग चले गए थे पार्क में। मामी के घर के पीछे ही पार्क था, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। शाम हो गई थी तो ज़ैनब को बहुत मज़ा आया, और सच्ची पूछो तो मुझे भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम पार्क में गए थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पार्क बंद होने का टाइम हो गया था, हम लोग वैसे ही लेट पहुँचे थे, टाइम नहीं मालूम थी। तो पार्क बंद हो रहा था तो हम लोग वापस जा रहे थे, लेकिन ज़ैनब बहुत ज़िद कर रही थी, नहीं जा रही थी। पूरे पार्क में फैली जा रही थी, उतरी जा रही थी मेरी गोद से बिल्कुल। और घर आने के बाद भी देखिए कैसे रो रही है, अभी भी रो रही, बोल रही चलो पार्क चलो। गाइस हम लोग अब पहुंच गए हैं घर, और आज का ब्लॉग यहीं तक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।